नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी अनिवार्य में 10वां लेसन, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। तो जन्म शिक्षा देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। यानी आचार्य रामचंद्र को हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ गद्यकार माना जाता है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर, गीत, सार, जायसी ग्रंथावली, इनके जो साहित्य में उन्होंने क्या क्या लिखा है? भ्रमर, गीत, सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों को उन्होंने संपादन किया। हिंदी के सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं? सराहना करते हैं। ये मूलतः आलोचक और विचारक थे। यानी इन्होंने उस जो भी साहित्य लिखा उसके समालोचना करके ही उसको प्रस्तुत किया। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। जो श्रेष्ठ निबंध है वो किसमें हुए? चिंतामणि भाग 1 और 2। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। यानी चिंतामणि भाग 1 पर उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद पुरस्कार। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकार, ये हमारे सब क्या माने जाते हैं? मन के विकार माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? मन में उठने वाला उत्साह, किसी के प्रति करुणा की भावना, किसी भी काम गलत कार्य के कहने पर क्रोध करना, किसी के प्रति श्रद्धा रखना, भक्ति रखना, या किसी से लज्जित होना या लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रेम, घृणा, भय आदि सब हमारे मन के क्या माने जाते हैं? मनोविकार माने जाते हैं। निबंधों में उनकी मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। अर्थात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो एक ऐसे साहित्यकार माने जाते हैं जिन्होंने मन के विकारों पर भी क्या है? लिखा और सबके सामने अच्छी तरह से उनको प्रस्तुत किया। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार तथा अनेकानेक संबंधों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है कि हम आचार, व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच में हमारा मन किस प्रकार रहता है, उसकी उन्होंने क्या की है? व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। यानी जीवन में सुख भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या रहता है? गतिशील रहता है। क्योंकि हम इन दोनों के महत्व को तभी समझ पाते हैं जब ये दोनों जीवन में एक साथ चलते रहते हैं या कभी कभी आते जाते रहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय के बारे में बताया। जो हमारा मनोविकार है भय, उसके बारे में बताया है कि मनुष्य भयभीत कब होता है, भय नामक मनोविकार हमारे शरीर में कब प्रवेश करता है, इसके बारे में बताते हुए कि इसका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस मनोविकार के बारे में बताते हुए जो लेखक रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं कि भय नामक मनोविकार दुखात्मक सवर्ग का भाव है। यानी जब भी हमारे शरीर के अंदर भय प्रवेश करता है तो ये एक ऐसा मनोविकार है जो क्या देता है? हमें दुख देता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। जो प्राणी जगत की सत्ता है उसमें सुख और दुख क्या है? हमारे जीवन के आधार है।
इनसे ही हमारा क्या चलता है, जीवन चलता है, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी के इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विश्वता से स्पष्ट किया है। बहुत ही बारीकी से और विश्वास पूर्वक इसको किया है, स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। तो ये भय की परिभाषा है, अंडरलाइन करो इसको। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट, यानी भविष्य में हमारे साथ बुरा होगा, अनिष्ट होगा, इस निश्चय से जो दुख हमारे मन में आता है उसे क्या कहते हैं, भय कहते हैं। छोटे बालकों को जिसमें यह निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, अर्थात छोटे बालक जो निश्चित बुद्धि नहीं रखते हैं उनमें भय नहीं रहता है, अर्थात वो कोई भी कार्य कर देते हैं लेकिन डर नहीं रहता है, भय कुछ भी नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले क्लेश कारणी बातों का पता देने लगती है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, ये सब क्या हैं, जब हमें ये संकेत देने लग जाती है कि हमारे जीवन में क्या आने वाला है, दुख आने वाला है, तो अपने आप ही हमारे अंदर भय का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा, यानी अंतःकरण यानी हमारा हृदय, भावी यानी भविष्य में आने वाली आपदा को निश्चय करने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने का भय से चलता है, यानी हम उससे क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, यानी मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले होते हैं। इससे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि होती है, यानी इससे हमारा क्या होता है, लोक कल्याण होता है। जिन भावों से हमारे मन के अंदर भय उत्पन्न होता है, हम उन कार्यों को करने से क्या करते हैं, डरते हैं, और इससे हमारे समाज का कल्याण भी होता है, यानी हम गलत कार्य करने से बच जाते हैं। शुक्ल जी ने निबंध के भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रों में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना इस कर्म क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार सुखी रहने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार निर्भय रहना भी हमारे जीवन के लिए अत्यधिक जरूरी है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन में भय किस प्रकार आता है, उसके बारे में बताते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसे क्या कहते हैं, भय कहते हैं। तो ये भय की पूर्ण व्याख्या है, अर्थात भय की परिभाषा है कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को क्या कहते हैं, भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए व्याकुल करता है। क्रोध क्या करता है, दुख के कारण को। जब हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में इस कार्य को करने से दुख होगा, तो अपने आप ही हमारे मन के अंदर क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए भय तक वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब हम किसी आती हुई आपदा से डरते हैं तो अपने आप ही हमारे जीवन में भय प्रवेश करने लग जाता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता, यानी कि जब दुख आता है तभी जीवन में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। यदि दुख का कारण चेतन होता है, चेतन यानी गतिशील प्राणी है, यदि दुख का कारण कौन है, दुख देने वाला कोई मनुष्य है या गतिशील प्राणी है, और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, उस गतिशील प्राणी ने हमें क्या पहुंचाया है, जानबूझकर भय पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। क्योंकि यदि धातु के द्वारा यदि हम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो यदि धातु पर या गिरने वाली ज़मीन पर मारेंगे तो दुख हमारे ही होगा। इसलिए गतिशील प्राणियों से दुख होने पर ही हमें क्या आता है, क्रोध आता है।
पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। यानी भय कब हमारे जीवन में आ जाए इसके लिए कारण का होना जरूरी नहीं होता है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। दुख कब मतलब भय कब आएगा जीवन में कि हमारे जीवन में दुख आने वाला है या ऐसा कार्य होने से हानि होगी, तो अपने आप भी भय होने लग जाता है और भय के कारण हमें क्या आने लग जाता है, क्रोध आने लग जाता है। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो उसे क्रोध न आएगा। इसमें बताया गया है कि हमें क्रोध कब आता है। जब किसी ज्योतिषी हमें कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो उसको क्या है, नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई उसी से यदि कोई दूसरों आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा, यानी कि उसको चेहरे पर क्रोध आ जाएगा और वो कहेगा कि कौन है जो हाथ पैर तोड़ने वाले हैं, देख लूँगा। यानी कि मनुष्य के कहने पर व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि ज्योतिष कहेगा तो वह क्या लेता है, संभल कर चलता है और उस डर को मतलब बचाने की कोशिश करता है, उस दुख को आने की कोशिश मतलब दुख को दूर करने की वो कोशिश करता है। भय के विषय दो रूपों में सामने आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि भय हमारे जीवन में किन दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। तो इस पर अंडरलाइन करो, भय कितने रूपों में सामने आता है, दो रूपों में आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। असाध्य किसे कहते हैं, जिस पर हमारा बस नहीं चलता है, अर्थात हम उसको चाह कर भी दूर नहीं कर सकते, तो असाध्य भय होता है। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इस पर अंडरलाइन कर लो, असाध्य भय तो वह होता है जो हम प्रयत्न करने पर भी क्या नहीं कर सकते, उसका निवारण असंभव होता है। और साध्य भय वह होता है जिसको हम प्रयत्न के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, यानी उससे हम बच सकते हैं। दो मनुष्य, इसमें ये बताया गया है कि साध्य कौन सा होता है और असाध्य कौन सा होता है। तो उदाहरण देते हुए कवि जो लेखक है आचार्य रामचंद्र जी, वो कहते हैं कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। उसको क्या सुनाई देती है, शेर की आवाज़ सुनाई देती है। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या साध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है। यानी किस पर निर्भर करता है, उस भय को हम साध्य असाध्य बनाने पर होने पर धारणा परिस्थिति की विशेषता पर निर्भर करता है। यदि हमारे पास पेड़ है तो हम उस पर चढ़ जाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, दौड़ लगाएंगे और चलने में असमर्थ होने पर ही हम क्या करेंगे, उस भय का सामना करेंगे। पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहता है। मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह भय से किस प्रकार बच सकता है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का विषय अपनी व्यवस्था अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। किसके कारण होता है, अक्षमता, यानी हम उस काम को करने में असमर्थ हैं, उसकी अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने में अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, या तो हमारे पास अभ्यास नहीं है या हमारे अंदर साहस नहीं है ताकि हम उस भय को क्या कर सकते, दूर कर सकते, उस अभाव के कारण ही हमारे जीवन में भय आता है। तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते, यानी स्तंभित होकर वो घबरा जाता है और उसके हाथ पैर हिलना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी वो अत्यधिक भयभीत हो जाता है। पर कड़े दिल, यानी जो कठोर दिल वाले होते हैं, साहसी होते हैं, वो आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है और डरता भी है तो संभल कर अपना बचाव के उद्योग में लग जाता है, यानी बचने का प्रयास करता है। जैसे शेर की दहाड़ उसको सुनाई देगी तो या तो वो भगने का प्रयास करेगा, यदि उसको आसपास में पेड़ दिखाई देता है तो वो उस पर चढ़ने का प्रयास करेगा।
लेकिन ये किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी उसको चढ़ना आना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपंग है, वो चढ़ नहीं पाता है, तो वह उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, भय क्या बन जाता है? जब हमारा स्वभाव बन जाता है, तब वो क्या बन जाती है? कायरता या भीरुता कहलाती है। तो इस पर अंडरलाइन कर लो कि कायरता या भीरुता कब बन जाती है? जब भय हमारा क्या बन जाता है? स्वभाव बन जाता है। भारी दोष माना जाता है। ये मनुष्य के लिए क्या माना जाता है? जब हम बार बार में हर चीज़ से डरना शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। विशेषतः पुरुषों में, यानी पुरुषों में क्या नहीं होना चाहिए? भय नहीं होना चाहिए। स्त्रियां भीरुता से उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, यानी स्त्रियां भयभीत हो सकती हैं और ये जो कवि है उनके लिए मनोरंजन का साधन रही है। लेकिन पुरुषों का डरना क्या माना जाता है? कायरता मानी जाती है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यदि पुरुष डरते हैं हर बात से, तो उसकी क्या होती है? संसार में निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है, यानी पुराने ज़मानों से ही हमारे ये प्रचलन है कि पुरुषों को डरना नहीं चाहिए। भीरुता के संयोजक अवयव में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भागती अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। यानी कि यदि कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, कोई शत्रु हमारे पास आ रहा है, यदि हम उसका सामना नहीं कर कर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो सामने वाला जो व्यक्ति है या पुरुष है, उसमें दुख सहने की क्या नहीं है? ताकत नहीं है। शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता, यानी वो अपनी शक्ति पर क्या नहीं रखता है? विश्वास नहीं रखता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई कि जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है कि हमें मतलब जीवन में कई बार हमें डर रहता है कि कभी कभी हम डर के कारण एक नया व्यापार नहीं डाल पाते हैं कि हमें घाटा हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी कार्य में पैसा नहीं लगाएंगे, करना शुरू नहीं करेंगे, तो कभी भी लाभ को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि जीवन में कई बार हमें भीरुता दिखाई देती है, यानी डरपोकपन दिखाई देती है। अतः हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रांग से मुंह चुराते हैं, यानी शास्त्रांत करने में बड़े बड़े पंडित कितने ही विद्वान होते हैं, लेकिन डर के कारण वो क्या नहीं लेते? बड़ी बड़ी गोष्ठियों में भाग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, अपने ज्ञान पे विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता, यानी मूल जड़ में क्या रहती है? अक्षमता, यानी हमारे अंदर क्षमता नहीं है, अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की क्षमता, यानी डरपोक व्यापारी में धन की हानि सहने की क्षमता नहीं है। व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, यानी उसके व्यापार का जो उसको अनुभव है उस पर क्या नहीं रहता है? उसको विश्वास नहीं रहता है। तथा भीरु पंडित ने मान हानि सहने की अक्षमता, यानी जो डरपोक पंडित होता है, जो शास्त्र में विद्वान होता है, लेकिन उसे अपने मान अपमान का डर रहता है और उसे अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है और अपने विद्या बुद्धि बल और अविश्वास निहित रहता है, यानी उसकी विद्या पर, बुद्धि पर, बल पर विश्वास नहीं रहता है, तो वो क्या नहीं रहता है? बड़ी बड़ी शास्त्र गोष्ठियों में भाग नहीं लेता है। तो भय, तो आज हमने आपको पढ़ाया है कि भय के दो रूप होते हैं, साध्य और असाध्य, और इनको हम किस प्रकार साध्य असाध्य बना सकते हैं और किस प्रकार के लोग कायर कहलाते हैं और किसको डरने की आवश्यकता नहीं होती है।